अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। बिल बोर्ड डिज़ाइन जो करना है, जो बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं, इमेज वगैरह पड़ी हुई है हाउस की। और ये एक जो है रिबन पड़ा हुआ है मेरे पास। और ये टैक्स वगैरह पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हमने इसको साइज़ देना है। उसके बाद मैं साथ साथ बताता हूँ फिर आपने क्या करना है। तो यहाँ पे साइज दे देते हैं 10 बाई 5 का। तो ये जो है बोर्ड के हिसाब से साइज होता है उसका। 20 बाई 10 होता है, तो लेकिन इसको 10 बाई 5 देते हैं क्योंकि 20 बाई 10 अगर ये है, तो अगर ये हम लॉक करते हैं यहाँ से और यहाँ 10 लिखते हैं तो नीचे 5 आता है। तो फाइल बड़ी हो जाती है, इस वजह से जो है उसको 10 बाई 5 का साइज देते हैं। तो ये डिलीट कर देते हैं। 10 बाई 5 को जो है हम यहाँ पे ले आते हैं। कलर उसको फिल वक्त ये लगा लेते हैं। उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। टेक्स्ट वगैरह को भी थोड़ा यहाँ से साइड पे कर देते हैं। इसको जो है हम यहाँ से काउंटर लगा लेते हैं। आउटलाइन इसकी वाइड कर देते हैं और इस तरह से। कलर इसका जो है हमने ब्लू लगाना है। उन्होंने कहा है जी डार्क ब्लू कलर हो। तो यहाँ से जो है हम इस पर 30% ये ऐड कर लेते हैं और 60% ये कम कर लेते हैं। 60 80% और 50 यहाँ पे कर देते हैं। तो इस थीम का जो है उन्होंने हमें कलर कहा है कि इस तरह रॉयल ब्लू टाइप में हमारा कलर हो। तो ये आपने देख लेना है कि इस तरह से ये सेट होना है। ब्लैक और उसमें से ब्लू में से हमने कम कर लेना है वो। तो अब जो होता है टैक्स के हिसाब से, तो आपको टैक्स के हिसाब से क्या करना होता है कि एक एक लाइन को आपने ग्रुप करना है। सबसे पहले आप फाउंड चेंज करेंगे। ये जो है हमने TMA का ये फाउंड लगा के थोड़ा सा इसको नज़दीक करके कंट्रोल के कर्व और इसको कर देना ग्रुप। उसके बाद ये जो सेटिंग है इसको भी वैसे ही करना है। थोड़ा सा जो है उसको सिलेक्ट करके आपने हल्का हल्का से उसकी जो लफ्ज़ हैं वो आपने साथ करने हैं, चाहे वो अरबी हो, हिंदी हो, चाहे जो मर्जी ज़बान हो। और ये भी वैसे हो जाएगा दिलकश खूबसूरत। ये और ये टोटल था एक लाइन। ये एक जगह पे आनी है क्योंकि ये दोनों एक जो है ऑफिस टाउन ऑफिस है, दूसरा मार्केट। तो इसको जो है हम इस साइड पे इस तरह कर लेते हैं। ये एक लाइन में आ गया, इसको भी ग्रुप कर लेते हैं। और बुकिंग के लिए जो है ये आएगा, इसको भी ग्रुप करके ये बुकिंग के लिए राब्ते के लिए ये आएगा। इनको एक साइड पे ग्रुप कर लेते हैं। और ये जो है ये वैसे ही ग्रुप है और इन तीनों को भी अलग अलग ये उनकी जैसे हेडिंग होती हैं उस नुमा से है ये। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमने इमेज सेट करनी है यहाँ पे। इमेज के लिए जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से लगाना है ये दायरा इस तरह करके। और दायरे को ये कलर लगा देना है ये वाला। इस तरह करके इमेज लगाना है। उसके बाद कंट्रोल की वो कर्व करेंगे आप F10 प्रेस करके। ये जो जगह है यहाँ पे आपने हल्का सा इस तरह से रोटेट बनाना है। जब आप डबल क्लिक करके इस तरह करेंगे और ये जो आपकी सेटिंग है ये इस तरह से बन जाएगी। ये चीज़ घुमाएंगे आप और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देना इसके अंदर। अब करना क्या है कि हमारी जो सेटिंग आनी है वो यहाँ तक आनी है। बाकी तो ये हमने इसको कर देना पावर क्लिप। अब इसको आपने थोड़ा सा खींच के इधर भी करना है और इस साइड पे भी करना है, ताकि जो हमारा टैक्स है वो सिर्फ इसके अंदर अंदर ही आए। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच और इसको अभी करते हैं पावर क्लिप। ये आ गया पावर क्लिप। अब थोड़ा सा खींच के इसको बाहर भी निकाल लेते हैं क्योंकि जगह कवर करनी है हमने। और फिर खींचेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, ऊपर से थोड़ा नीचे ही हो। अब ये जो जगह है यहाँ पे या तो ग्रीनरी लगाई जाएगी क्योंकि इसको हटाने के लिए यहाँ से मिक्सअप करते हैं। ये मिक्सअप हो गया, या तो यहाँ पे ग्रीनरी लगाएं या फिर इसी को ही इस तरह डबल करके इस तरह डाल दें। और ये देखें वो महसूस नहीं होगा, वो नीचे चला जाएगा, इतना हर्ज नहीं है उस चीज़ का। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करना है आपने कि इसकी शेप अब सेट करनी है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नज़र नहीं आ रही, फ्रंट लुक नज़र नहीं आ रहा उसका। तो ये देखें अब थोड़ी इस तरह की शेप लानी है कि जो है हमारा इसका जो लुक है ये जो है वाजे नज़र आए। और यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, इसको डिलीट कर। अब ये गुलाई में हो गया। यहाँ
यहाँ पे सेलेक्ट करके हल्का सा हम इसको ये दे दें, थोड़ा सा नीचे करेंगे ये पॉइंट पकड़ के ये, और इसको थोड़ा सा गुलाई के रुख में ले जाएंगे। अब इस पे क्या हुआ है कि हमारा नीचे का जो था, अगर हम ये नी भी लगाते हैं तो फिर भी पूरा है, तो हमारा जो है वो फुल टू फुल पूरा हो गया। ये हमारी जो है इस तरह से शेप आ गई इस चीज़ पे, क्योंकि ये सेटिंग पहले मैंने ऐसे की थी, फिर जब उसका रुख देखना पड़ता है कि हाउस का कैसे है, तो फिर उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो ये जो है हमारा सेट हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको डबल कर लेना है, इस तरह करके रोटेट कर देंगे और डबल कर देंगे। कलर उसका आप लाइट लगाएंगे और उसको डाउन पे ले जाएंगे, जैसे ये मैंने किया है। डबल क्लिक करेंगे, ये रोटेट का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा उसको और रोटेट करेंगे, फिर क्लिक करके इसको डबल करके देंगे, उस पर कलर लगाएंगे आप ये डार्क। उसके बाद फिर जो है एक कलर लगाएंगे आप जमा करके वाइट। अब जाते हैं हम बाहर, तो ये देखेंगे यहाँ से ये चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन हमने यही चीज़ लेके आनी है टोटल पे। तो इसको आप तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड पे निकालेंगे, उसके बाद जो है दूसरा भी निकालेंगे। अब जो वाइट वाला है उसको भी थोड़ा सा इस तरह निकालेंगे। तो ये थीम देखें हमारी इस तरह से आ गई है सेट पे। अब जो है इस पे ये जो टैक्सीज वगैरह है ये एक साइड पे आएगा, उसको फिल वक्त वहाँ लगा देते हैं। बुकिंग के लिए जो है इस जगह पे आएगा, वो नीचे ही आता है। उसके बाद जो है उनका ये मतलब कि ऑफिस का एड्रेस वगैरह है, ये भी यहाँ पे आएगा। शिफ्ट आप कर लेते हैं, इसको जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। TMA से मंजूर ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो हमारे आइटम है ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको जो है आप सबसे पहले मॉडल सिटी को थोड़ा बड़ा करेंगे और प्रोमिनेंट करेंगे, क्योंकि मेन हेडिंग यही है। इसको हमने वाइट ये लगा लिया, और TMA से मंजूर शुदा ये भी थोड़ी ज़्यादा उन्होंने कहा है कि प्रोमिनेंट करें, इसको भी हमने ये कर दिया। अब है हमारे नीचे मरले की हाउसिंग स्कीम, भाई कितने कितने मरले के जो प्लाट्स हैं वो वहाँ पे हैं। तो इसको जो है हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पे जो है हम मरला लेके आएंगे, और यहाँ पे अभी हमने लिखना है कि कितने कितने मरले के प्लाट्स इसमें हैं। तो इस चीज़ को हम कर देते हैं वाइट, और सेंटर में कर देंगे C प्रेस करके, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करके। फिर अब आपने लेना है यहाँ से ये, और यहाँ पे लिख लेना है 10। ये फाउंड आप कर देंगे बोल्ड, और इसको सेंटर में लेके ये कर देंगे वाइट। तो ये जो है हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है कि 10 है, फिर आगे कॉपी बनानी है, 4 कॉपी बनानी है हमने। अब यहाँ पे आप 8 कर देंगे, यहाँ पे आप जो है 7 कर देंगे, और यहाँ पे 5 कर देंगे। तो उनके जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें इस तरह के ये हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करके C प्रेस करेंगे जैसे आप, तो ये उसके अलाइन में सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा सबको सिलेक्ट करके ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरह से ये सेटिंग आ गई। अब आपने क्या करना है कि खूबसूरत और दिलकश वो जो है हम यहाँ पे ले जाते हैं। अब नीचे वाले की सेटिंग करनी है, उसको जो है आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद रेड कलर कर देंगे आप, और यहाँ से आपने F10 प्रेस करके ये शेप टूल लेना है, कंट्रोल Q कर्व करके इसको जो है आपने इस तरह से रुख बना देना है इसका। शिफ्ट अप इसको ऊपर ले आएंगे, कलर इसका जो है वाइट कर देंगे, और ये जो है फाउंड अनग्रुप करके इनको बोल्ड वाला फाउंड यही लगा के और बोल्ड कर देंगे, क्योंकि मेन होर्डिंग पे लगना होता है, तो उसके लिए इसका साइज बड़ा होगा तो वाजे आएगा। और ये जो टेक्स्ट है इसको हम येलो कर देते हैं। F10 प्रेस करके इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से लेनी है ये लाइंस इस तरह बना के। लाइंस लगाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको डबल क्लिक करके ये इस तरह रोटेट कर देना है। उसके बाद जो है एक और लाइन कर देनी है, उसके बाद जो है एक और लाइन कर देनी है। तीनों को कर लेना है आपने सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारी ये टूल खुल जाएगा, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। इन तीनों को जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको नीचे सिलेक्ट कर लेना है, इन दोनों चीज़ों को, और यहाँ से बटन दबाना है ट्रिम का, ये आपका कट जाएगा और ये शेप आपकी बन जाएगी। अब था हमारा जो है नीचे ये वाला ऑप्शन, इसको जो है आपने इसी तरह से ही इसी अलाइन के बीच में ही लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना।
टाउन को जो है आपने येलो कर देना है। ऑफिस जो टाउन है अनग्रुप करेंगे इस तरह सेलेक्ट करके, ये येलो हो जाएगा, और ये सेलेक्ट करके ये भी येलो हो जाएगा। अब टोटल आप इसको ग्रुप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होगी। अब जो है हमने ये सेटिंग इसी पे करनी है, और ये भी करना है, और ये टैक्स लगाना है। फिर इसमें एक दो सेटिंग्स और हैं वो हमने सेट करनी है। तो सबसे पहले जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये बॉक्स। ये जो है हमने लगा लिया बॉक्स। F10 प्रेस करेंगे और हल्का सा जो है इसको शेडो दे देंगे इस तरह से, मगर उसको जो है गुलाई कर देंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से ड्रॉप शेडो लेना है और इस तरह कर देना है। ये हमारा ड्रॉप शेडो लग गया। अब फिर क्या करना है, आपने यहाँ से लगाना है दायरा। दायरा इस तरह लगाने के बाद ये आपने लेना है टूल और इस तरह इसको कर देना है जमा। इस तरह आपने सेंटर में रख के इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कर देना है ट्रिम। ये आपका हाफ जो है ये आ जाएगा। इसका कलर जो है हम यही ग्रीन लगा लेते हैं। उसके बाद इसको आपने डबल कर देना है और दरमियान में इस तरह से ये सेटअप बना देना है। कलर आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला, दोनों में ये कलर लगा देंगे और यहाँ पे ले आएंगे। डबल क्लिक करेंगे, ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और ये जो है आपने यहाँ पे लगा देना। एक और कॉपी बनाएंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। दोनों को ग्रुप करेंगे और सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो वो उसके सेंटर में आ जाएगा। अब क्या था कि नीचे का जो हमारा ये ड्रॉप शेडो लगा हुआ है उसकी वजह से ये सेंटर में सही नहीं है। अब उसको अनग्रुप किया तो फिर सही आया। अब इस तरफ लेके जाना है और इन दोनों को फिर ग्रुप कर लेना है और CE प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है इस तरह से हमने बनाना था। एक आप यहाँ पे बनाएंगे और इन दोनों को एक यहाँ पे बनाएंगे। नीचे वाला कर देंगे डिलीट, दोनों को कर लेना है आपने ग्रुप और इसको सिलेक्ट करके इनके साथ C प्रेस करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये जो है हमारा हो गया। अब इसको कर लेना है आपने अनग्रुप। फौरी कब्जा आ जाएगा इसमें, शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा, फौरी रिहाइश आ जाएगा इसमें, और नगदवा एक साथ इकसाम आ जाएगा इसमें। अब जो है इनका कलर जो है आप वही कर सकते हैं ब्लू, वो अच्छा ही लगेगा। अगर ब्लू नहीं करना तो आप इनको रेड कर सकते हैं। ये इस तरह से फौरी कब्जे को आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल R करेंगे तो सेम वही चीज़ उतनी ही वो उसको बड़ा कर देगा। फिर कंट्रोल R करेंगे वो इधर बड़ा कर देगा, ये सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट करके छोटा करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके R कंट्रोल R प्रेस करना है तो इक्वल जो है वो उसको बिल्कुल जो है उसके वो कर देता है हिसाब से। जो भी मैंने एक दफ़ा समझो किया है तो उसी तरह से मैं मिसाल देता हूँ कि ये हमने यहाँ पे रखा है। हमारे पास हैं दो ऑप्शन, तो इसको मैंने किया है छोटा। अब इसको छोटा करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या करें, सिलेक्ट करें और कंट्रोल R प्रेस करें कीबोर्ड से, तो वो इक्वल जो है उसी हिसाब से इसको भी सेट कर देगा। तो यही थीम थी इसमें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि ये जो था दिलकश व खूबसूरत, इसको ले आना है नीचे के खूबसूरत व दिलकश। इसको आप इस तरह लिखेंगे अलाइन में और कलर आप इसको येलो लगा देंगे और यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि सेटिंग इसकी हमने जो है वो फुल टू फुल पूरी करनी होती है। तो ये जो है हमारी यहाँ पे ये सेटिंग आ गई। अब है हमारा वही ड्रीम, और ये इसको जो है आपने फाउंड थोड़ा सा देना है स्टाइलिश, जो ये है कि 19-20 पढ़ा भी जाए और क्या कहते हैं हमारा जो है काम भी हो जाए और प्यारा भी लगे। तो एंटर करके नीचे करेंगे, कंट्रोल के अनग्रुप हो जाएगा। ये इस तरह करके इसको कर देंगे आप वाइट और यहाँ पे कर देंगे बड़ा। अब ड्रीम का जो है ये बड़ा ही आएगा D, और फ्यूचर का जो F है ये बड़ा आएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो चल जाएंगी। U अगर करना चाहें तो U का भी हो सकता है, सिलेक्ट करके आप बड़ा वो कर दें। ये बिल्ड को भी B बड़ा कर दें, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बड़ा B प्रेस करेंगे तो वो आपका शिफ्ट के साथ, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा ये। अब क्या करना है कि हमारा डाटा टोटल जो है इसमें पुट हो चुका है, सारी चीज़ें इसमें पुट आ गई हैं। तो अब इसमें क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और C प्रेस करना है तो इसके लाइन में आ जाएगा। ये इसके सेंटर में आ जाएगा। और नीचे का जो है जगह देख लें, अगर है तो ठीक है, वरना इतना सही है। ज़्यादा बड़ा करने से, खींचने से जगह हमेशा डिज़ाइन। तो दोस्तों जो है इसको F12 प्रेस करेंगे और 1.5 की आउटलाइन लगाएंगे। उसके बाद जो है आपने टोटल सेलेक्ट कर लेना है नीचे के, और आउटलाइन यहाँ पे 2 भी कर लेनी है। तो देखिए ये हल्की सी ब्लैक आउटलाइन लग गई है। अब आपने ड्रॉप शेडो लेना है यहाँ पे और 88 और 5 का ड्रॉप शेडो लगा देंगे।
जैसे कि पहले करते हैं कि इसको ड्रॉप शेडो को लेके थोड़ा सा नीचे से लाइट करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे हल्का सा, और फिर लाइट करेंगे उसको, ये हल्का सा नीचे ले आए और यहाँ पे हल्का सा लाइट कर दिया, कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि ये फाइल टोटल तो हमारी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो इसमें हल्का सा जो है हम एक कॉम्बिनेशन लगाएंगे फ्लोर, जो पहले मैंने आपको ये लिंक भी दिया हुआ है, आप इस वीडियो बनी हुई है 2 मिनट की वीडियो है, तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं जिन भाइयों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की। तो सर्च करेंगे ग्राफिक्स हाउस, उस पर जो है ये CDR इस तरह से फाइल्स आ जाएंगी, तो लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे ले आते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके लिए छोटी सी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम इसमें ये हम कलर इस यहाँ से ऐड करके डालते हैं तो कलर इस तरह ऐड एक एक में आएगा। तो क्योंकि ये फाइल्स अनग्रुप सी होती हैं, इसको हम अनग्रुप किया और यहाँ से आप Ctrl L कंबाइन करेंगे, उसके बाद जो है आपने सेलेक्ट करके तो टोटल में जो है कलर डल गया। अब क्या करेंगे, कलर को आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कर देना 40 की जगह। अब इसको आप ले आएंगे यहाँ पे, तो देखें हल्का सा हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट नहीं करना हमने, ये इसको हम यहाँ से इस तरह कर देते हैं। और दोस्तों साथ ही आपको CDR फाइल भी जो है मिल जाएगी। वैसे तो टोटल मैं CDR फाइल साथ देता हूँ, तो ताकि आपको बनाने में और देखने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे हल्का सा रोटेट करके डाल दिया। इसके बाद एक हम कॉपी बनाएंगे, इस जगह पे शिफ्ट करेंगे और डाउन कर देंगे, और यहाँ पे अगर बड़ा भी करना चाहें तो बड़ा भी हो सकता है। तो ये देखें हल्का सा लाइट सा आया है पीछे ये इफेक्ट, तो इस तरह करके जो है आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम इसको डार्क करते या लाइट करते या इस कलर में देते तो बहुत ज़्यादा ये अजीब सी हो जाती है। अब सिर्फ हमें उसी कलर में ही दिया है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो वो अच्छी लग रही है। अब हम यहाँ वाइट देते हैं तो देखें ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डल कर रही है चीज़ों को। तो इस तरह से उसी का लाइट और मिलता जुलता कलर जो है हमने उसमें ऐड करना होता है, फिर उसकी सेटिंग करनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ताकि जो है हम इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी तरफ पेश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।